वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं और इसी वीडियो में पहला चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। हम पार्ट बाय पार्ट आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप सारे पार्ट अच्छे से देखिए और अब आपकी ग्रामर और भी इंजॉयबल होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चलने वाला है और आपकी जो ग्रामर थी वो अभी भी आपके अच्छे मोड पर है, क्योंकि आप अभी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं और इस पर आपका विशेष टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके, इस वीडियो में हम होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और वन वर्ड भी कुछ देखेंगे कि कैसे होते हैं, वन वर्ड का अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में हम वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को फुल वॉच करें और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक लॉजिक को समझिए। ओके, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमने लास्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि फ्रेजल वर्ब आपकी वो वर्ब होती है जिसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन करने पर उसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिए थे मैंने, गिव का मतलब होता है देना, लेकिन गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। आप देख रहे हैं गिव और गिव अप में सिर्फ अप बदला है, जिसके कारण उसका टोटली मीनिंग चेंज हो गया है। ठीक इसी प्रकार बियर का मतलब होता है सहना, लेकिन बियर अवे का मतलब होता है जीतना। बियर डाउन का मतलब होता है कुचलना। आप देख रहे हैं छोटे छोटे परिवर्तन करने के बाद मीनिंग टोटली चेंज हो रहा है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो अब हम इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप क्या पढ़ते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो वीडियो का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपकी कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं, फ्रेजल वर्ब आपकी वर्ब की तरह दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हम क्या बोलते हैं, सकर्मक, क्या बोलते हैं हिंदी में सकर्मक, और इंट्रांजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अकर्मक, क्या बोलते हैं, अकर्मक। यहां पर आपका कर्म यानी कि सब्जेक्ट मौजूद होगा, उपस्थित होगा, जबकि अकर्मक में यानी कर्म यानी सब्जेक्ट आपका मौजूद नहीं होगा। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल पहले ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं, दिस सर्वेंट कैरिड आउट माई ऑर्डर। कैरिड आउट आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। और यहां पर आप देख रहे हैं, दिस सर्वेंट कैरिड आउट माई ऑर्डर। आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, माई ऑर्डर आपका ऑब्जेक्ट है और यहां पर आपका दिस सर्वेंट सब्जेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। यू शुड कैरी ऑन। कैरी ऑन यहां पर आपका ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। इसी प्रकार हैव कॉल्ड ऑफ, यहां पर जो कॉल्ड ऑफ है ये भी आपका ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब की ओर। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सॉरी, कर्म आपका सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं माई ऑर्डर, योर वर्क और यहां पर स्ट्राइक, ये सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट उपस्थित होगा लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं होगा। कर्म आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, आई एम सॉरी बिकॉज मैंने सब्जेक्ट बोल दिया था। तो ऑब्जेक्ट आपका इंट्रांजिटिव में नहीं होता है। तो यहां पर आपका क्या होता है, द टू ब्रदर्स फेल आउट। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फेल आउट आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। आफ्टर 2 आवर्स ही गोट अप। तो यहां पर गोट अप जो आपका है वो आपका इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। द रेनी सीजन हैज सेट इन। तो ये भी आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दी स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, इसको हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। आप ध्यान से सुनिए, डिस्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनका उपयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्लस आईएनजी के रूप में नहीं होता है, यानी कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जिनमें प्लस आईएनजी नहीं लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, डिस्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेटिव वर्ब कहते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। आई एम सीइंग समवन एट दी गेट, यहाँ पर एट था, एट दी गेट, तो आप यहाँ देख रहे हैं आई एम सीइंग, यहाँ पर हमने आई एम सीइंग यूज किया है, यहाँ पर सीइंग, तो हम ये है ना देख रहे हैं कि ये आपका सेंटेंस रोंग है। राइट क्या आपका, आई सी समवन एट द गेट, ये आपका राइट है। तो यहाँ पर आप सीइंग जो यूज कर रहे हैं ये आपका अस्टेटिव वर्ब है, तो इसलिए आप यहाँ पर आई एन जी नहीं लगा सकते, इसको डायरेक्ट सी के साथ यूज कर जाता है, आई सी, ये आपका क्या होगा, राइट होगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आर यू हियरिंग द बेल, क्या आपने बेल सुनी, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल रोंग है। ये कैसे यूज होगा, डू यू हियर द बेल, यहाँ पर आपका हियरिंग नहीं लगेगा, आपका लगेगा हियर। हियर क्यों लगेगा, क्योंकि ये ना ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, तो आपका राइट क्या होगा, डू यू हियर द बेल। तो आप कह सकते हैं द स्टेटिव वर्ब कौन सी होंगी, वे वर्ब होंगी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती, यानी उनमें आईएनजी नहीं लगता है। तो ओके, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी होमोफोन्स। होमोफोन्स, आप देखते हैं होमो कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है एक समान। क्या होता है इसका मतलब, एक समान। होमोफोन का मतलब क्या होता है, एक समान। तो यहां पर आप फोन्स की बात करते हैं, फोन्स आपका क्या है, टोन बोलते हैं, टोन का मतलब एक जैसी आवाज। तो ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम होमोफोन्स में जिनकी आवाज लगभग एक जैसी होती है और अर्थ यानी मतलब यानी मीनिंग्स दोनों का डिफरेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल है SON, सन। सन का मतलब क्या होता है, बेटा अर्थात लड़का। जबकि आप SUN देखते हैं, सन का मतलब क्या होता है, सूर्य या फिर सूरज। आप देखते हैं दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, सन यानी बेटा, सन मतलब सूरज। तो आपके दोनों वर्ड क्या हैं, होमोफोन्स हैं। क्या है दोनों वर्ड, होमोफोन्स हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जो होमोफोन्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, EAR ईयर, और एक आपका क्या हो जाएगा, YER ईयर। तो आप ईयर का मतलब जानते हैं क्या होता है, कान होता है, जबकि ईयर का मतलब क्या होता है, साल होता है। तो यहाँ पर आप दोनों का अर्थ अलग अलग देख रहे हैं, तो ये वर्ड आपके कैसे हैं, होमोफोन्स, क्योंकि दोनों की ट्यूनिंग, दोनों की आवाज एक जैसी है। ओके, आप समझ गए होंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर करें। आगे चलते हैं, एंटोनियम्स। एंटोनियम्स आपका क्या होता है, 12वीं यानी 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बार बार मैं आपको 2 से अधिक 5 तक एंटोनियम्स जरूर बताया करूंगा, क्योंकि आपका एंटोनियम्स और सिनोनियम्स दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार जब भी आपकी वीडियो लेकर आऊंगा तो वीडियो में आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जरूर दूंगा, ताकि आप उनको धीरे धीरे कवर करते जरूर जाएं। एंटोनियम्स को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम शब्द। क्या कहते हैं, विलोम शब्द। और इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि गुड, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, तो गुड का आप विलोम शब्द क्या कहेंगे, एकदम तुरंत बैड कहेंगे। क्या कहेंगे, बैड। तो गुड का उल्टा बैड। अगर मैं कहूं डे, डे का उल्टा आप क्या कहेंगे, नाइट। नाइट का मतलब रात, तो दिन का उल्टा रात। तो ये जो सब आपके वर्ड्स हैं जो एकदम उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटोनिम्स। ओके, आप समझ गए होंगे। और ये बहुत सारे होते हैं और इनको मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। प्रत्येक अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर एंटोनिम्स के बारे में जरूर बताया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। और इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर वर्ड। सिमिलर का मतलब एक जैसे, सिमिलर वर्ड यानी दोनों का मतलब जिनका एक होता है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या हो, सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपका मान लो मैंने लिया, मैंने कहा आपको एक अच्छा सा वर्ड ले लेते हैं, वो है आपका परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है, परमिशन देना। परमिट का मतलब क्या होता है, परमिशन देना। परमिट यानी अलाउ करना। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब और इसका मीनिंग दोनों का जब सेम है तो ये आपका कैसे हैं, सिनोनिम्स वर्ड है। तो परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। तो एक वर्ड ले लेते हैं, हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, मना करना होता है। और हेल्प का दूसरा क्या होता है, इसका बिल्कुल सेम समानार्थी आप देखकर जरूर बताएं। ये आप पर छोड़ देता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हेल्प का। मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में बार बार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताऊंगा तो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरे सेंटेंस या वाक्य के लिए यूज किए जाते हैं
और ये होते भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप है ना आराम से बिल्कुल सुकून से समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है ए चाइल्ड whose parents are dead। एक बच्चा जिसके माता पिता या पेरेंट्स मर चुके हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? ऑर्फन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। हिंदी में तो अनाथ ही कहते हैं ना। तो ये जो अनाथ आपने इस पूरे पैराग्राफ या फिर इस पूरे वाक्य के लिए यूज किया है, तो ये आपका क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। एक आदमी, एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? निरक्षर, यानी एज ये क्या बोल सकते हैं? अनपढ़ बोल देते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये सब आपके वन वर्ड होंगे। ये भी मैं आपको आने वाले चैप्टर में जरूर कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। ये भी बोर्ड्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हिंदी में अलंकार। क्या बोलते हैं हिंदी में? अलंकार। तो कौन कौन से अलंकार हैं मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। जब ये चैप्टर में आएंगे, जब ये आपके चैप्टर में आएंगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझाए जाएंगे। जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि आपका होता है सिमिली, जैसे कि आपके बहुत सारे हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आप वीडियो को देखना ना भूलें। आप है ना वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उनके बारे में बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को लेकर ही है। ओके, हम जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से कवर करवाएंगे। और हाँ, आपको प्रत्येक वीडियो में अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वन वर्ड जरूर मिलेंगे। आपको कम से कम 2 वन वर्ड मिलेंगे और लगभग 2 से लेकर 5 सिनोनिम्स मिलेंगे और 2 से लेकर 5 एंटोनिम्स मिलेंगे, ताकि आपकी है ना वोकैब अच्छे से बढ़े, वोकैबलरी आपकी अच्छे से बढ़ती चली जाए। ओके, आप वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।